आज आपको मैं सर्दी, खांसी और ज़ुकाम के बारे में कुछ रोग परिचय, रोग के कारण, प्रमुख लक्षण, चिकित्सा विधि एवं अपथ्य एवं सहायक उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। कफ, फीवर एंड हेडेक। रोग परिचय। रोग के प्रमुख लक्षण। सूखी खांसी, इसमें बबलगम नहीं निकलता है, बार बार थोड़े समय में खांसी आती रहती है। छाती, गले व सिर में दर्द रहता है, जैसे कि ड्राई प्लोरिस में होता है। साथ ही बबलगम वाली खांसी में इसमें खांसी आने के साथ साथ बबलगम निकलता है, जैसे ब्रोंकाइटिस में रोगी को छाती में दर्द होता है पर सिर भारी लग रहता है। बबलगम निकलने पर थोड़ा सा आराम मिलता है। क्या है अब रोग का कारण? गले में वायरल शोथ हो सकता है, मौसम में बदलाव या सर्दी से भी हो जाता है, निमोनिया के कारण भी होता है, दमा में भी खांसी होता है, श्वसन संस्थान में बाह्य वस्तु की उपस्थिति के कारण भी खांसी होने लगती है। फ्रंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, यंत्र शोथ, श्वसनी शोथ एवं ब्रोंकाइटिस भी इसका कारण हो सकता है। धूल, धुआं, श्वसन क्षोभकारी गैसों का सूंघने से भी खांसी उत्पन्न होती है। चिकित्सा विधि एवं पथ्य एवं सहायक उपचार। जब किसी को खांसी हो तो पीने में हल्का गर्म पानी दें, ज़्यादा मसालेदार व तला हुआ भोजन न करने की सलाह दें, पौष्टिक आहार खाने के लिए बोलें, ठंड लगने से बचाएं, रात में खांसी से बचाव के लिए शाम को ही दवा लेने के लिए बोलें। अब इसका उपचार क्या है? अगर किसी व्यक्ति को खांसी है तो और खांसी के साथ साथ बुखार भी है तो उस व्यक्ति को कारण की रोकथाम करने के लिए, जैसे कि सर में दर्द हो, खांसी हो, एलर्जी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, तो सर में दर्द के लिए कालपोल टैबलेट लेनी चाहिए, खांसी के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेनी चाहिए, नज़ला के लिए सेट्रिजिन टैबलेट लेनी चाहिए, कफ सिरप में रेस्पुलार कफ सिरप और पंचतुलसी का सेवन उसको रेगुलर वे में करना चाहिए। खुराक जो है, दवा का खुराक और खाने का तरीका अपने नज़दीकी डॉक्टर के संपर्क से ले सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है तो कालपोल 500 mg टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट, सेट्रिजिन 5 mg टैबलेट, एक गोली सुबह एक गोली शाम ले सकते हैं। रेस्पुलार सिरप 1 चम्मच भर दिन में 3 बार ले सकते हैं और पंचतुलसी पानी में 1 ड्रॉप डाल के पीना चाहिए। चेतावनी: बिना डॉक्टर के सलाह की अगर दवा खाते हैं तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं सेवन करें। ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है। बच्चों को इस दवाई से दूर रखें। धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारा वीडियो शेयर करके, लाइक करके, लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा करके, या हमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत सारा समय लगता है। मैं अपना टाइम एक्सपेंड करके आप तक जानकारी को पहुंचा रहा हूं, इसीलिए हमारे मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दें और हमारे वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। और धन्यवाद। घर में रहें। कोरोना वायरस के चलते घर में रहने से ही आपको सुरक्षा है, आपकी जान माल की सुरक्षा हो सकती है। अगर आप घर में रहेंगे तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। सरकार के दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें और लोगों से डिस्टेंस बनाएं, रेगुलर हाथ धोएं, साफ़ सफाई मेंटेन करें और किसी से पैसा का लेन देन करें तो डिजिटल के वे में ज़्यादातर करें। सामान खरीदने के बाद उसको पूर्णतः सुरक्षित चेक कर लें कि आप किस व्यक्ति से सामान ले रहे हैं, कहीं वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।